All right, hi everyone. Good afternoon. Just a minute. Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Yeah, good afternoon everyone. So खैर हमारा चैप्टर का आज थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है, बाकी हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मस्त राइट? सर हाँ, सर अब फ्राइडे को आपने एटॉमिक के पहले कैसे किया था, थोड़ा क्वेश्चन आपने डिस्कस किए थे, आप वैसा कर सकते हो फ्राइडे को अगर पोर्शन आज खत्म हो गया तो। थैंक यू सर। सर नीरज कुमार का एडवांस सेक्शन बहुत डिप्रेसिंग है सर। उसमें मतलब बहुत अलग अलग दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं मूल कॉन्सेप्ट के अलावा। हाँ, मतलब उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइक कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर जैसे ऑर्गेनिक कुछ कुछ केमिस्ट्री और वो इक्विलिब्रियम के सब। भी हैं। सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है? ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको निकालना नहीं सिखाएंगे, एक अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया जाएगा। सर तो अगर जेई मेंस हो गया नीरज कुमार का तो फिर नरेंद्र अवस्थी कर सकते हैं ना, या कोई दूसरा बुक? नहीं, क्यों नीरज कुमार में नहीं हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा क्या आगे? क्या सर? कुछ भी नहीं हो रहा क्या नीरज कुमार में आगे? सर मतलब बहुत डिफिकल्ट सम्स है सर उसमें। और उसके एडवांस में तो जो आपने करा था बस वही हो रहे हैं, उसके अलावा नहीं हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जो असाइनमेंट आपने जो भेजा था। असाइनमेंट किया था उसके अलावा नहीं हो रहा बस। असाइनमेंट कौन सा भेजा था मैंने? वो थे सर ना एक आपके भेजा था ना नीरज कुमार का असाइनमेंट वो असाइनमेंट। सबसे पहले। असाइनमेंट 3 ने भेजा। असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3 नहीं भेजा। सर असाइनमेंट 2 भेजा आपने, अपने असाइनमेंट 2 भेजा जे एडवांस सेक्शन से। असाइनमेंट 1 था जे मेन सेक्शन से। असाइनमेंट 3 नहीं भेजा आपने। असाइनमेंट 3 भेज देता हूँ, फिर बैठ के असाइनमेंट 3 तो एटलीस्ट ट्राई करना, ठीक है? कहाँ पर है असाइनमेंट 3, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, भेज दिया मैंने। अब आपको ये आ रहा है, ये वाले ट्राई करना। ये थोड़े से रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट रेलेवेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड एंड डन इन द क्लास, ठीक है? थैंक यू सर। ऑल राइट, देन अब एक बार ये बचा हुआ पार्ट जो है चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? बचा हुआ एक्चुअली एज सच है कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाज व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट क्लास में एंड वी फोकस प्राइमरीली ऑन इंटर कन्वर्जन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. नाउ those who are feeling a little discomfortable with practicing the concentration terms and their interconversion in the last class, अगर उन लोगों ने घर पे जाके, लाइक घर पे तो है ही सही बट बाद में वो क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व किया होगा, रिवर्क किया होगा, तो you might have understood something better. You might have been able to understand कि कैसे हम लोग इंटर कन्वर्जन का अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगी. देयर विल बी मोर क्वेश्चंस दैट यू विल बी डूइंग इन द बुकलेट, इन द डीपीपीज दैट आई हैव शेयर्ड, तो उनसे आपका और प्रैक्टिस बढ़ेगा उस चीज़ का, ठीक है? फॉर्मूलाज रट्टा वगैरह नहीं मारना है उसमें. मेक श्योर दैट यू रियली पुट दैट एफर्ट इनटू डेवलपिंग दैट अप्रोच. देन ये दो और कंसंट्रेशन टर्म्स है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ठीक है? कम ही यूज़ होते हैं बट यूज़ भी होते हैं, तो इनका आइडिया बहुत सिंपल सा है. लेट्स से मैगी है, मैगी के अंदर लेड है, ठीक है, जो कि आपको नहीं खाना होता है बट वो रहता है उसमें. हाँ सर। तो उसका अमाउंट इतना कम है दैट उसको परसेंटेज में मेंशन करने जाएंगे तो ऐसे 0.0000 समथिंग परसेंट बनेगा वो. तो वो इतने सारे 00 लिखना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डिज़ायरेबल. तो फॉर सच quantities which are in very very small amount, these concentration terms have been defined called parts per million and parts per billion, right? तो आप 10 raised to the power of 6 ग्राम मैगी लेके आओगे. 10 raised to the power of 6 ग्राम मतलब कितना हो गया? 10 की पावर 3 यानी कि 1000 किलोग्राम मैगी आप लेके आओगे. तो उसमें कितना ग्राम लेड होगा वो हम लोग ppm में बोल देते हैं,
Okay, so it is as simple as mass of solute upon mass of solution into 10 raised to the power of 6. तो आपके पास में जो भी लेड का क्वांटिटी है वो यहाँ पे डालो, जो भी मैगी का टोटल मास है वो यहाँ पे डालो, इंटू 10 की पावर 6 करो, एंड जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर लेड का कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इन दैट मैगी. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. ppb is for even something even smaller. ठीक है, जैसे आपके घर में हाउस होल्ड में जो पानी भी आता है उसमें फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो दोस फ्लोराइड आयंस आर नेसेसरी एज वेल एज अगर एक्सेस में हो गए तो दे कॉज मेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो. दे आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ योर गम्स, स्पेशली योर टूथ गम्स. तो उनका कॉन्सेंट्रेशन आपके ड्रिंकिंग वाटर में रहना चाहिए. किस क्वांटिटी में रहना चाहिए? पीपीबी में, लाइक इन द ऑर्डर्स ऑफ पीपीबी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में. तो वो बेसिकली और छोटे क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला वही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. सो दिस फिनिशेस ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट आल्सो. ठीक है, अब ये छोटा सा पार्ट जो बताया था आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आई हैव बीन अवॉइडिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर बिकॉज आई फाइंड इट रिडंडेंट, यूजलेस, बट अभी है और उस पर एक दो क्वेश्चंस भी हैं तो मैं एक आइडिया लेकर आपको बता देता हूँ. ठीक है, क्या रहेगा कैसा रहेगा. सर ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कॉपी करने का नोट्स में कि नहीं? वेल इसकी जगह मैं यहाँ पर एक टेबल करवाऊंगा एंड में, ये टेबल लिख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा. ठीक है सर. ओके सर. हाँ, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं. इट्स जस्ट समथिंग विच वाज यूज्ड बिफोर मोल कंसेप्ट. जब मोल कंसेप्ट बना नहीं था तब एनालिसिस करने का तरीका वाज प्राइमरीली बेस्ड अपॉन मास, राइट? एंड राइट नाउ we do have a better method via moles, so we stick to that in solving our analysis or solving our problems. ठीक है, पहला वाला तो सबसे सिंपल है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड आई थिंक इसका प्रैक्टिस भी आप लोगों ने वो असाइनमेंट 1 जो मैंने दिया था उसके थ्रू काफी अच्छे से कर लिया था. हाँ सर था. हाँ सर. मास को कंजर्व करना होता है बस, और कुछ खास होता नहीं है इसमें करने लायक. ठीक है, देयर वाज द सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन. ठीक है, अलग अलग नाम है इसके. इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना दैट ये वाला पैराग्राफ आप रीड करोगे तो वो सबसे क्रूशियल रहेगा टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. Irrespective of the source of a given compound, so let's take an example, the given compound is water, H2O. तो irrespective of its source, मतलब टैप वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर, कैसा भी सोर्स लो आप. ठीक है, इनफैक्ट irrespective of the method of preparation, राइट? तो आप कंपाउंड H2O बना रहे हो, आप एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर से वाटर बना रहे हो, या आप कंबशन करा के वाटर बना रहे हो. ठीक है, डजेंट मैटर क्या सोर्स है, डजेंट मैटर कैसे आपने उसको क्रिएट किया है, एक जो गिवन कंपाउंड है जो H2 है वो सेम एलिमेंट्स ही कंटेन करेगा इन द सेम प्रपोर्शन. तो जैसे बाय मास अगर हम देखेंगे H2O के बारे में तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 के रेशियो में ही रहेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू से. ठीक है, although this of course fails when isotopes are taken into account, right? So instead of O16 अगर मान लो O18 है, because chemical properties तो same है, तो फिर ये रेशियो जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, although it will be the same compound showing same chemical properties. समझ में आया? सर तो फिर ये डिसरिगार्ड क्यों नहीं हुआ? हो गया ना, मोल कंसेप्ट इसीलिए तो बनाया हुआ है. ठीक है, आप ये पूछ सकते हो कि डिसरिगार्ड हो गया तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? तो वो मतलब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, है लिखा हुआ है सिलेबस में, देख रहे हैं सिलेबस. ठीक है, समझ में आया ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? यस सर. Yes, sir. Okay, then there is another which is called as law of multiple proportion. ठीक है, इसकी इंग्लिश तो मतलब थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी है,
ठीक है, आप लोग खुद एक बार पहले इसकी इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है. I'll give you a couple of minutes to read the English, to comprehend that English, to understand the example, and then I'll discuss. सर कैन कंबाइन क्या होता वो कैन स्पेस कंबाइन है, स्पेस वहाँ पे टाइपो हो गया. है? ओके सर. हाँ सर. रीड कर लिया सबने? हाँ सर कर हाँ लिया. सर. हाँ सर. अब यहाँ पर आप नोटिस करना, क्या ये कहना चाह रहा है? इफ टू एलिमेंट्स, क्या टू एलिमेंट्स लिए मैंने यहाँ पर एज एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, can combine to form one or more than one compound. Okay, so let me take the two compounds as CO and CO2. Then the masses of, पता नहीं, is masses a correct word? नहीं सर, स्पेस आएगा शायद. नहीं नहीं, वो space के करेक्ट है, बाद मासेस में भी करेक्ट है वर्ड. हाँ masses- सर वो सही है. मासेस करेक्ट होता है. तुम लोग भूल रहे हो तो मान लेता हूँ, बट मुझे लगता नहीं ऐसे masses जैसा कुछ होता है. मुझे भी गलत लगा. सर एक का मास होता है, बहुत सारे का मासेस हो हाँ जाते सर, यहाँ मास का प्लूरल masses हो जाता है. हैं. सर एसएससी में तो पढ़ा है. सर गूगल कर. सर नहीं, मासेस तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता नहीं सर मासेस जैसा कोई वर्ड नहीं. है. तो मासेस एकदम प्लूरल अलग नाउन मासेस होता है. सर है मासेस ही है. सर हमें तो पढ़ाया है. हाँ सर, मासे से गूगल पे यही बोल रहा है. masses. सर हम ऐसे बोलते हैं ना द मास ऑफ 5 एलिमेंट्स. सर हम ऐसे नहीं बोलते द मासेस ऑफ 5 एलिमेंट्स. Anyways, चलो ठीक है. सर ठीक है ठीक है. तो दो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, और जो कंपाउंड लेने को बोला है वो ले लिया मैंने CO एंड CO2. ठीक है. उसके बाद बोला जा रहा है द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट. ठीक है, तो फिक्स्ड मास यहाँ पर कैसा है, आप पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या मास के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. तो इन CO 12:16 है और CO2 में 12:32 है ना. हाँ सर. सो मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, ये वन एलिमेंट कौन सा हो गया? कार्बन. नहीं नहीं, ये वन एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. ठीक है, दैट कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट. ये अदर एलिमेंट एक्चुअली कार्बन ले लेते हैं क्योंकि उसका फिक्स मास दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ 12 सर. 12. यस. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के फिक्स मास के साथ जो कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो जिस मास रेशियो में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है वो सिंपल होल रेशियो है. यानी कि यहाँ पर फिक्स मास ऑफ कार्बन है एंड देन रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ कार्बन, वो कितना हो गया यहाँ पर? 16:32. यस दैट सर. इज 1:2. दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो. ऐसा कहना चाह रहा है. तो इसका यूज क्या है?
अब इसका रूल यूज तो तुम मतलब छोड़ दो ना, जो सर ये है वो- गलत है क्या? हम्म? इज दिस रॉन्ग? नहीं नहीं, it again gets discarded if isotopes are taken into account. अच्छा सर। ठीक है, अदरवाइज इट्स गुड इनफ पुराने ज़माने के हिसाब से। ठीक है, सो व्हाट इट इज इसेंशियली ट्राइंग टू से, ठीक है, अगर मैं इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग लेने की कोशिश करूं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो ये ऐसे C1.1 O2.3 ऐसे जैसा कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, what we are seeing is that they do combine with each other, but they do so in simple whole number ratios. ठीक है, that is what it is basically trying to say, law of multiple proportions. ठीक है, यस सर। ओके, तो अब इससे ज़्यादा खतरनाक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी इंग्लिश तो और भी ख़राब है, आप लोग पढ़ो, देखो समझ में आती है तो फिर मैं एक कोशिश करूँगा, ऑल्दो मुझे भी नहीं आती है बट ट्राई करते हैं। क्या लिखा है? समझ गया सर। जिसको समझ में आ गया है वो बाकी लोगों को भी समझा दूँ। हाँ प्लीज। क्या लिखा है समझ? सर कुछ समझ नहीं आया। Sir, is it like the above law just with 3 elements instead of 2? सर कि मतलब दो लोग एक एलिमेंट से कंबाइन करें सेपरेटली, तो वो दोनों पहले एक दूसरे से जो रेशियो में सिंपल कंबाइन कर रहे थे, यूज करना चाहिए ना, ये कैसा? और पॉइंटर्स में लिखते तो ज्यादा अच्छे से समझ। पॉइंटर्स भी नहीं, सिंपल इंग्लिश में लिख देते तो समझ में आता। सर बनाना ही नहीं चाहिए था सर ये लोग। सर ये काम का क्या है? हमारे दिमाग खाने के लिए है ना। तो अब इसमें देखो कैसा रहेगा, नाउ यहाँ पे आप नोटिस करो क्या कहना चाह रहा है। व्हेन टू एलिमेंट्स combine separately with a fixed mass of third element, सो यहाँ पर देखो टू एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं कार्बन एंड सल्फर, और थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन। ठीक है, एंड ये जो स्टेटमेंट है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो कार्बन जो सॉरी ऑक्सीजन जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसका फिक्स्ड मास है 32। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे
ऑक्सीजन CO2 और SO2 में ऑक्सीजन का लाइक 32 फिक्स मास हो गया, यस सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो आपको लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट समझ में आ गया अभी तक? हाँ सर। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर मास, हु इज देयर? SO2 S और टू C। एलिमेंट्स। सल्फर। कार्बन सल्फर। कार्बन एंड सल्फर, द रेशियो ऑफ देयर मासेस, व्हाट इज देयर मासेस? CO2 एंड SO2 में 12 एंड 32। यस सर। Yes sir. So this is the ratio of their masses, 12:32 blue में, in which they do so. सर इसका मतलब क्या है? In which they do so की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं in which they combine, ठीक है, combine भी बोल सकते हो, in which they combine, और नहीं, in which they do so, in which they combine separately with the fixed mass of the third element, ठीक है। तो जो do so है ना, ये do so is this, ठीक है। सो देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 12:32 निकालने के लिए है। द रेशियो ऑफ देयर मास इन विच दे डू सो इज आइदर द सेम और अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। तो either the same or whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. So यहाँ पर कार्बन और सल्फर को each other के साथ कंबाइन करके लेट से मैंने क्या बनाया, CS2, तो उसमें कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना आ गया, 12:64। हाँ सर। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो पुराना रेशियो था 12:32, या तो यही का यही रेशियो फॉलो होगा व्हेन दे विल बी कंबाइनिंग विद ईच अदर, व्हेन कार्बन एंड सल्फर कंबाइन विद ईच अदर, या फिर इसी का कोई मल्टीपल। ठीक है। तो कार्बन और सल्फर आपस में मिलके जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे तो या तो उनका रेशियो 12:32 रहेगा, ठीक है, या फिर उसी का कोई मल्टीपल, जैसे यहाँ पर यह है 12:64 होल नंबर मल्टीपल। तो यहाँ पर 12:32 upon 12:64, this is going to come out to be as a simple whole number multiple। या तो ये 1 रहेगा या फिर कोई होल नंबर मल्टीपल रहेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस तरीके से ये बात कर रहा है। खूब सारी इंग्लिश है, अब ठीक है तो है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा देखो दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बस क्या इसमें एक पैटर्न नोटिस करना है आपको, ये ज़्यादा स्टेटमेंट्स वगैरह ध्यान रखने की जगह ये टेबल आप नोटिस करना। क्वेश्चंस जो है इनके ऊपर वो किस तरीके से बने रहते हैं कि वो क्वेश्चन में कुछ डेटा दे देंगे और बोलेंगे कौन सा लॉ एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, या जो डेटा है ये कौन सा लॉ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में हमें आंसर लिखना रहेगा, देखना रहेगा। तो मतलब बस चारों ऑप्शन में से मतलब सिर्फ लॉ, ऐसा कैलकुलेशन नहीं रहेगा ना कुछ भी? हाँ रहेगा, उसको अवॉइड कर सकते हैं अपन, कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिर पर गलत है, मतलब डिस्क्रेडिटेड है तो अभी क्यों करता है, मतलब तो उसमें यहाँ पर देखना जो डेटा रहेगा क्वेश्चन का वो कैसा है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करना कितने एलिमेंट्स और कितने कंपाउंड्स का डिस्कशन हो रहा है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है और एक ही कंपाउंड है
ठीक है, कंपाउंड एक ही है, तो फिर कौन सा लॉ डिस्कस हो रहा होगा? डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का, कि एक कंपाउंड में एलिमेंट्स जो हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स रहता है, रेशियो डेफिनेट रहता है, ऐसा ऐसा करके। अगर दो ही एलिमेंट है और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का डिस्कशन हो रहा है, राइट, जैसा अपन ने देखा था, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है और उनके कंपाउंड है CO, CO2, C3O2, ऐसे कुछ हो रहे हैं, तो उनमें कैसा रहेगा? दैट मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कस हो रहा होगा। ठीक है, अगर तीन या तीन से ज्यादा या तीन एलिमेंट है, ठीक है, तीन एलिमेंट है और तीन या उससे ज्यादा कंपाउंड है एंड उनका डिस्कशन टेकिंग 2 एट अ टाइम हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डिस्कस हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमने नोटिस किया ना, तीन एलिमेंट है, कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, और उनके कंपाउंड है, एक लिया था CO2, एक SO2 और एक CS2, लाइक तीन या तीन से ज़्यादा कंपाउंड ले रहे हैं और टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो फिर वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डिस्कस हो रहा होगा। ठीक है, आपको डेटा वगैरह में ज़्यादा मैथ्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फिगर आउट कर लोगे तो आप ये आंसर कर सकते हो। सर इस पे कभी क्वेश्चन आया था? हाँ, सो अब इन पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये सारे के सारे लॉ फेल हो जाते हैं अगर आइसोटोप्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, आइसोटोप्स है तो ये फिर ये सब लॉ में रेशियो वगैरह चेंज जाता है। तो अब जैसे बुकलेट में आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक JEE मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अब आप मुझे आंसर करके बताओगे बेस्ड ऑन दिस टेबल। ये टेबल लिख लो आप अपने नोट्स में, ठीक है, एटलीस्ट ये टेबल लिख लो, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको इस टेबल सर के ऊपर का भी बात, PPM और PPB। PPM PPB मैंने पिछले नोट्स में डाल दिया था, तो वहाँ से उठा लेना ओके जगह सर। छोड़ के। ये अभी फटाफट कॉपी कर लो। So do we have to remember who proposed the theories? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिख लिया सबने? कुछ पूछ रहे हो कोई कुछ? Yes, sir. बोलो बोलो। In this number of elements 2 or more, and if suppose compounds are also given like 2 or more in the first one, so then definite proportion won't come. If in this table 2 or more compounds are given, Yes, sir, for the first one, in which number of elements 2 or more. हाँ, मतलब देन वो फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन डिस्कस नहीं हो रहा होगा ना। डेफिनेट प्रोपोर्शन डिस्कस करना होगा तो उसमें फिर लाइक दे विल हैव टू यूज और टॉक अबाउट कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है। दैट इज व्हाट दैट लॉ इज, नो? Yes, sir. है ना? ठीक है, तो आप इन पे क्वेश्चंस ट्राई करें ये वाले। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस देखो। अब जैसे ये पहला वाला है,
इसमें क्या बोला जा रहा है? पोटेशियम और क्लोरीन, राइट, दो एलिमेंट्स हैं, बट आइसोटोप वर्ड आ गया है। आइसोटोप वर्ड आते ही क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। None of these. फेल हो जाएंगे। आइसोटोप्स में like all these laws are failing, they don't apply। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या हो रहा है? 13 एलिमेंट है। यहाँ सर पर डी। 3 element 3 compound. तीन हो गए, कंपाउंड कितने हो गए? 3. 3 ठीक है, अभी Reciprocal. डेटा ठीक है अपनी जगह है, जो भी परसेंट फलाना फलाना, बट ये कौन सा लॉ फॉलो हो रहा होगा? Reciprocal. रेसिप्रोकल। इसमें क्या है, कितने एलिमेंट है? दो तो एलिमेंट दो। दो है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यस सर। Yes, sir. कंपाउंड मल्टीपल एक कंपाउंड एक एक कांस्टेंट ना सर, constant composition. irrespective ऑफ द सोर्स है। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हो गया ना, लाइक एक ही कंपाउंड है और दो एलिमेंट है, तो ये कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हो गया। हाँ। टेबल देखो ना। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, उसके पहले फिर मैं ये नरेंद्र अवस्थी के भी 2-4 क्वेश्चन डाल देता हूँ आपके लिए, इनमें बताते जाओ। चलो, कितने एलिमेंट है? दो तो और एक ही कंपाउंड कितना है? कंपाउंड एक एक तो ये कौन सा डेफिनेट Definite प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन। इधर कितने एलिमेंट है? दो 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 और कितने कंपाउंड है? दो दो तो फिर कौन सा लॉ और होगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 39th वाले में 39th वाले में बता दो। सर सी पहले एलिमेंट और कंपाउंड की काउंटिंग अगर अपन देखेंगे तो कैसा हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पूछा है, तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मतलब कितना होना चाहिए? तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट तीन element and three or more एलिमेंट मोर compounds। कंपाउंड। ठीक है, एंड 3 और मोर कंपाउंड, एंड उसमें भी क्या था नीचे, एक और कंस्ट्रेंट क्या था? टेकिंग एनी टू एट अ टाइम। टेकिंग एनी टू एट अ टाइम। तो ये तो नहीं बैठ रहा डेफिनेटली, है ना? ये भी नहीं बैठ। दो ही एलिमेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो गया? चार एलिमेंट है। 4 एलिमेंट हो गए। वैसे तो 3 और मोर चल जाएगा, बट टेकिंग 2 एट अ टाइम नहीं हुआ ना ये। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर भी लाइक 3 तीन एलिमेंट है, तीन है। बट कंपाउंड जो बन रहे हैं वो भी 3 है, लेकिन 2 एट अ टाइम लेके नहीं बन रहे ना। यस सर। एक फॉस्फोरस हाइड्रोजन का, एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन का, और फिर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रहना चाहिए था ना। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो ये भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये कर रहा है, ये तो अपन ने ऊपर डिस्कस करा ही था। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, तो ये वापस से Multiple लॉ ऑफ proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया ना। मल्टीपल। यस सर। 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड। ठीक है, तो हो गया सर। जीवन आसान। सर हाँ एकदम सर, बहुत ठीक है, अब अपने को वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मतलब दैट इज लाइक नॉनसेंस, मतलब उसमें अब ज्यादा घुस। और इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं होगा। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी कर दो फटाफट। नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। सर डेल्टन ने मल्टीपल प्रोपोर्शन किया था ना। अभी कुछ तो अपन तो देखेंगे यहाँ सी पर। वाला है क्या? तो सी लग रहा है। हाँ सर, सी लग रहा है। ऑप्शन सी लग रहा है। सी डायरेक्ट टेम्परेचर प्लस लेके भरा कुछ बोला। वो टेम्परेचर। सर इस लेवल के कितने क्वेश्चंस आते हैं जनरली जेईई मेंस में? तो ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। सी नहीं किया। ठीक है, ये एक्चुअली एवोगाड्रो का है ना ये वाला। हाँ राइट, ये एवोगैड्रोस है, ये आपको पढ़ाएंगे, गैसियस स्टेट चैप्टर में आ जाएगा।
refer gaseous state chapter. So the reason why I put this like question over here wasn't to highlight कि देखो इनसे कोई क्वेश्चन जेई मेन में आया है क्या, बट जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं थियोरेटिकल। जो याद हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने पहली क्लास में देखे थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बोल रहा हूँ, पोस्टुलेट्स ऑफ पोस्टुलेट्स। वैसे अभी हम लोग गैसियस स्टेट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा स्टार्टिंग में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज हैं, तो वो भी देखेंगे तो ध्यान में रहेगा। तो चैप्टर हो गया ना अभी? हाँ सर। हाँ चैप्टर हो गया। लेट्स गो। तो सर लीव। ठीक है, तो अब ऐसा है दैट what I would want to do is in the next class I would want to start with the next chapter. सर उससे अच्छा पहले थोड़ा सर मंडे से कर लो ना वो। हाँ सर। हाँ सर प्लीज। नहीं सर अभी से। Yes, sir. सर आप थोड़े क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। तो चलो ऐसा सर करो, असाइनमेंट जो क्वेश्चंस आप नॉर्मली फ्राइडे को डिस्कस करने वाले थे आप वो ऐसे असाइनमेंट में भेज दीजिए ना। भेजा ना असाइनमेंट आज? सर और उतना तो करो पहले। गौरव सर, हाँ जैसा आपने एटॉमिक के टाइम पे था ना हमको 40 क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक, तो वैसे एक मोल के लिए भेजिए ना। 40% क्या? एक एंड में भेजा। अरे सर आप ये फ्लैगशिप बैच का क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए ना, उससे बेटर। हाँ सर भेज दो ना। हाँ फ्लैगशिप बैच का क्वेश्चन पेपर भी भेज देता हूँ मैं, वो भी ट्राई कर लेना। हाँ ठीक है सर, कर देंगे। ठीक है, बट टाइम्ड मैनर में ट्राई करना। हाँ सर। यस सर। डीपीपीस के वो टाइम लिमिट्स कुछ ज्यादा ही है सर, उसमें कुछ ऐसे 1/3 टाइम ही हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है 1/3? हाँ सर 20 मिनट के पेपर के लिए 1 घंटा दे देते हैं। वो ठीक है, अभी सबके हिसाब से करना पड़ता है ना यार। अब तुम स्टड हो गोपाल, तो ऐसे कैसे मतलब हाँ बाकी सर। टाइम मतलब तुम शो ऑफ वगैरह कर रहे हो अच्छे से। अरे शो ऑफ थोड़ी ना कर रहा हूँ सर मैं। शो ऑफ ही कर रहे हो यार तुम, बाकी बेचारे बच्चों को डिप्रेशन में ला रहे हो। हाँ सर। उनको टाइम लगता है देखने में, करने में, समझने में, और तुम हो कि मतलब। सर या तो आप अभी क्लास में असाइनमेंट 3 डिस्कस कर सकते हो। असाइनमेंट 3 तुमने करना भी शुरू कर दिया? मैं नहीं सर, असाइनमेंट 2 तो डिस्कस कर चुका हूँ ना उन लोगों के साथ में। यस सर। यस सर। असाइनमेंट 2 मैंने डिस्कस कर लिया था। असाइनमेंट 3 में एक्चुअली So then the paper on mole concept and atomic structure combined that's on 1st August वो ज्यादा challenging होगा ना? कब है वो? 1st August। 1 अगस्त को सर। 1 अगस्त को ना? हाँ ठीक है। सर बहुत गंदा सेट मत करना प्लीज। नहीं हाँ नहीं, सर प्लीज। बहुत ये इस संडे का तुम लोगों का पेपर मैं नहीं सेट कर रहा हूँ। हाँ सर पता है, बट यस सर। रिव्यू के लिए आएगा तो दया भी। करना बस, मतलब हाँ सर हाँ आप सर। आराम करो सर, आप बस सर क्वेश्चंस आप असाइनमेंट्स में हमें कितनी भी टफ दे दो चलेगा, बट मतलब टेस्ट में भी आप दो, पर बहुत टफ मत दो, जैसे नहीं, देख के tough फिर कुछ नहीं हो ही ना। बच्चे ही है हम लोग। फ्लैगशिप वाला टेस्ट भी मोल कंसेप्ट का इजी था सर जो आप बनाया था, इजी दिया था मैंने। मतलब उसमें इनफैक्ट 10 बच्चों के ऐसे पूरे पूरे नंबर आ गए। सर वो सिर्फ तो अभी 10। आपके लिए तो इजी होगा ना सब, सर आपको सब 1 से आता लेकर है। से 10 कितना कम परसेंटेज है? हाँ सर वेक्टर्स में कितने सारे को खोला है? हाँ सर वेक्टर्स का चैप्टर था, मजा आ गया कैलकुलस में करके। भी। कैलकुलस भी। सर वेक्टर्स इतना सही था सर, सारे क्वेश्चंस रिपीट होते थे, आंसर्स भी याद हाँ हो गए। सर आंसर रट गए थे, मतलब क्वेश्चन देखो नहीं सर उसके पहले सेम आंसर क्वेश्चन याद कुछ है। 3-4 बार हम लोग ने किए थे। और ज्यादा अलग अलग बुक्स में सेम क्वेश्चन ही था, रेडियस वाला था। ठीक है, ये फ्लैगशिप वाला पेपर मैं तुम्हारे बैच में डाल दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है सर।
give it like a paper only. हाँ सर पक्का. Give it like So yeah, can you like make that test for us Pranisha के साइड पे, तो फिर रैंक लिस्ट वो सब भी मिलेगा ना प्रॉपर वाला. तो ये हो तो रहा है ना अभी. इसका रैंक लिस्ट आएगा तो सही संडे को जो टेस्ट है. नहीं उसको उसके पहले भी चाहिए गोपाल को. आज अरे मतलब सर कितना गोपाल उसका कितना क्या ego करेगा? भाई अरे ऐसे रखने में तो जनता में 8th रैंक से गोपाल अभी 4th रैंक होगा पता है हमें. अरे ऐसे अबे यार गोपाल तेरा फर्स्ट रैंक है चल. तो ठियावा से रखने में जिंदगी में थोड़ी. हाँ तुम्हारा फर्स्ट रैंक मान लिया गोपाल. हाँ सर. लेकिन वैसे नहीं बोल रहा हूँ ना मैं. सर मजाक कर रहे हैं सर, आप ऐसे खुद ही मत को करो पार्टी उसको. दे दो तुम जाके. हाँ सर. सर लेकिन वैसे बोल ही नहीं रहा हूँ मैं. हाँ ठीक है. चलो ऑलराइट. तो ये मैंने भेजा तुम लोगों को. हाँ सर थैंक यू. ठीक है. सर थैंक यू. तो ये बैठ के सर आप अब पूरी बुकलेट अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो गया ना चैप्टर. हाँ सो पूरी बुकलेट आप अटेम्प्ट कर सकते हो डेफिनेटली. बट उसमें अब जैसे FBO FBS तो आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही गया हाँ है. सर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है. गेट इक्विप टू मेंस भी ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है. सर एडवांस्ड का थोड़ा बहुत बाकी है. हाँ सर और अटेंडेंस के भी थोड़े कुछ 20 डाउट. क्वेश्चन बाकी है शायद से 20. तो एडवांस्ड का एक्चुअली अपन डिस्कस कर लेते हैं. इनफैक्ट जिसको एडवांस्ड में मैं ये 1 और मोर देन 1 वाले क्वेश्चंस आप लोगों से अभी प्रैक्टिस करवा लेता हूँ. थैंक यू सर. ठीक है. रवि के अभी क्या जल्दी क्लास छोड़ के क्या करोगे तुम लोग? सर बुकलेट करेंगे सर. हाँ तो पढ़ मैं बुकलेट लेंगे. ही तो करवा रहा हूँ. मैं बुकलेट ही करवा रहा हूँ तुमसे. रुको. सर हाँ बोलो. एक स्मॉल डाउट था. मान लो क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम दिया है फॉर अ लिक्विड लेकिन डेंसिटी नहीं दिया, देन हाउ विल वी फाइंड द मास अगर डेंसिटी नहीं दिया हो तो. बिना डेंसिटी के तो मुश्किल रहेगा. या तो फिर उसमें जैसे अज्यूम कि करना पड़ेगा कि वाटर है तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है. नहीं सर, जैसे कि मेरा मतलब है कि इन क्वेश्चन में कैन वी अज्यूम कि जो कंडीशंस है वो एनटीपी होंगी, तो वी कैन फाइंड बाय वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप ना. वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है. ओके ओके थैंक यू सर. वो इनके लिए थोड़ा ना एप्लीकेबल है. ओके ओके सर, सॉरी भूल गया था. ठीक है. चलो ये 1 और मोर देन 1 चॉइस के क्वेश्चंस अपन करते हैं फटाफट फटाफट. चलो शुरू हो जाओ. इसमें पहले 3 then ये 5th 6th सर ये 4th तो क्वेश्चन खैर लिखने हैं. नहीं लिखने नहीं है. सर बुकलेट सॉल्व करो. सर आपको अज्यूम करना है कि सॉल्वेंट इज द वाटर. ऐसा लिखा तो नहीं है. अब अगर लिखा नहीं है और मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, हाँ अज्यूम सॉल्वेंट इज वाटर. इसमें दे देना चाहिए था वैसे क्वेश्चन में. सर ये परसेंटेज वेट मतलब वेट बाय वेट वाला ही. हाँ लिखा है ना परसेंटेज बाय वेट लिखा है ना, तो मतलब वेट बाय वेट ही है. वो डिनोमिनेटर में होता है बाय.
हाँ, पहले वाले का आया आप लोगों का? हाँ Yes, सर, ABD आया है ABD सर। है। ABD A, B and D. ABD ठीक है, जो आई थिंक काफी सिंपल इंटरकनेक्शन है. मे बी you would have started by let the volume of solution be 1 liter. यस सर। Yes, Yes, sir. Right. तो इससे आपको मास ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा. फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट से मास ऑफ सोल्यूट, और उससे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा. ठीक है, तो यू कैन देन डिटरमाइन these different quantities. ठीक है, ऑलराइट. करके दिखाऊं मैं, या किसी को आया नहीं है, अटक रहा है कोई? सर आ गया। सर डी वाला नहीं आ रहा है। डी वाला मोलालिटी. मोलालिटी तो आपका पहले आप ओवरऑल का निकालोगे. मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करके मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा. यस सर, 1250 ग्राम्स। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? आप ये सॉल्यूट के मोल्स 3 रहेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, उससे मास ऑफ आप सॉल्वेंट निकाल लोगे. हाँ सर। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो फिर उससे आपका क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा ना? मोलालिटी ऑफ कंपाउंड आ जाएगा. मोलालिटी ऑफ कंपाउंड आ जाएगा तो उसके बाद में आप यूनिटरी मेथड से Na2 के लिए निकाल सकते हो, है ना? ओके सर, समझ गया। राइट. सेकंड का आंसर ए बी. अब आप सेकंड वाला भी देख सकते हो, सेकंड वाले में कैसा प्रोग्रेस कर रहा है. सर फिफ्थ वाले में पीओएसी लगाना है ना? फिफ्थ वाले में सर सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। सेकेंड वाले में डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है एट एसटीपी. राइट. तो एसटीपी कंडीशंस आपको याद है क्या होती है? हाँ सर। 1 bar and 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब अपन उसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर आप मल्टीपल वेज में इसको एक्चुअली वर्कआउट कर तो सकते डायरेक्टली हो. मल्टीप्लाई करो ना 22,400 से. नहीं, वो लाइक दैट इज नॉट समथिंग. मैंने वॉल्यूम का अज्यूम. अलग अलग तरीके हैं, मैं एक तरीका यहाँ पे यूज कर लेता हूँ. ठीक है, सो डेंसिटी के डेटा का क्या मतलब होगा? मास, वॉल्यूम एंड मोल्स, और उससे फिर आप मॉलिक्यूलर वेट भी बता सकते हो. ठीक है, तो अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 ml है, तो कितना मास है इसका? 0.00193 ग्राम्स. यस सर. और अगर 22.7 लीटर्स यानी कि 2270 ml होता, तो इसका 1 मोल होना चाहिए था. हाँ सर. राइट. तो आप हाँ, सर. यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास बता सकते हो, हाँ सर। और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोल्स बता सकते हो. हाँ सर। ठीक है, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बट आप यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास बता दो, और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? So they have मास अपॉन
He has 22,400, not 22,700. हाँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्योंकि पुराना क्वेश्चन है ना, सर ओल्ड एचटीपी होगा। हाँ, तो एनटीपी मान के चल लो इसको, क्योंकि इसमें ये पुराना क्वेश्चन है। सर NTP मान के चलो। 22.4 मतलब 22 22400 यूज कर लेना, तो उससे आपको फिर ये मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा तो वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय सर अगर दिया नहीं हो देन वी टेक रेफरेंस गैस एज हाइड्रोजन। हाँ हाँ, ऑलवेज। सर बट ऑप्शन से ऐसे डायरेक्टली भी पता चल सकता। अब और भी तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करा, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, देन थर्ड वाला। सर एक सेकंड। ABD 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 हाँ सर ABD। ये 32 ग्राम्स हो गया, ये 22 ग्राम्स हो गया, हाँ सर। ये 32 ग्राम्स का 1 ग्राम एटम, लाइक एक साथ रीड करना है ना सर 1 मोल एटम। ये हाफ मोल 64 का, तो ये भी 32 ग्राम्स हो गया, ABD। ठीक है। चलो फिफ्थ वाला बताओ। Sir, it's A and C. फिफ्थ वाला करना बाकी मुझे याद नहीं है, बट करो, मेहनत करो। So what is that was treated to precipitate all the CaAs? Calcium as, like that is calcium as, वो space आ गया वो बीच में। Okay, sir. सर ACD है। ध्रुव ACD कैसे होगा? C CaCl2 और D कैसे होगा? भाई सॉरी सर। मास ऑफ C है। A भी है ना? हाँ यस सर A and C। A and C नहीं है। सर 6 का बस C है क्या? देखना पड़ेगा। ओ नहीं सर, 6 का A and C है। सर एक क्वेश्चन था, ये CET एग्जाम हम लोग को भी देना है क्या? सर मतलब कुछ तो था ना कि 11th स्टैंडर्ड एडमिशंस जूनियर कॉलेज के लिए देना है। नहीं नहीं, मतलब जूनियर कॉलेज के लिए थोड़ा ना CET होता है। तो क्योंकि ऐसे बहुत लोग ग्रुप पे पूछ रहे थे कि अगर देना है कि नहीं। ICSE के लिए ऑप्शनल है ना? सबके लिए ऑप्शनल है। सबके लिए ऑप्शनल है। सर जो KVPY एग्जाम है हम वो दोनों ईयर्स में दे सकते हैं, 11th एंड 12th के सिर्फ एक ही ईयर में दे सकते हैं? आई थिंक दोनों में दे सकते हैं।
आया फिफ्थ वाला? हाँ सर, ANC। Yes, sir. AC ऑल राइट, किसी को डाउट है उसमें? या हो जा रहा है? सर हो गया। ठीक है। एंड उसका नेक्स्ट क्वेश्चन सर ANC। So sixth वाले में when they have asked the ratio of concentration, उसमें we can take ratio in terms of molarity also, mole fraction also. सेम ही तो होगा ना, सब डिनोमिनेटर का सब कुछ कट जाएगा। अच्छा, ओके। मुझे क्यों BC आ रहा है मुझे? देखो क्या गड़बड़ हो रही है। सर फिफ्थ में अगर मिक्सचर NaCl 50% कंटेन करता है तो ऑटोमेटिकली CaCl2 50% कंटेन करेगा ना, मतलब उसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी ना? आप एक बार 6 सॉल्व कर सकते हैं, मुझे गलत आंसर। 6 में एक बार देखो अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जो इनिशियल NaCl सॉल्यूशन है उसके लिए क्या बोला जा रहा है? 1 मोलर 100 ml। तो मोल्स ऑफ Na प्लस कितने आ गए? 0.1 नहीं 0.1 नहीं सॉरी 10 आ गए, तो है ना? सॉरी 0.1 ही तो है सर 0.1 ही होगा ना, 100 मिलीमोल्स हो जाएगा। 0.1 एंड मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने हो गए? 0.1। ठीक है। देन आपके पास बोला जा रहा है HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन के लिए बोला जा रहा है इट इज 3 मोलर 100 ml, राइट? सो इसमें अब कैसा रहेगा? नंबर ऑफ H प्लस मिली एज इन मोल्स ऑफ H प्लस 3 एंड मोल्स ऑफ Cl माइनस भी 3 एज 0.3, है ना? देन हाँ सर। CaCl2 का सॉल्यूशन है, ये बोला जा रहा है 1 मोलर 200 ml। तो मतलब मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 प्लस कितने हो जाएंगे? 0.2 एंड मोल्स ऑफ Cl माइनस हो जाएंगे 0.4। Yes, sir. है ना? हाँ सर। अब आ पाएगा आपका आंसर? हाँ सर। हाँ। राइट। ठीक है। सर अब एक और क्वेश्चंस दे रहे हो कि हम लोग लीव? चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। आप लोग एक्चुअली फिर ऐसा करो, वो जो असाइनमेंट वगैरह उस पर वर्क करो।
सर वो सर ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह पूछना है अलग से तो वो पूछ सकता है। सर हाँ सर मैंने ये जेई मेन और जेई एडवांस के मैंने पीवाईक्यूज देखे ऑफ लास्ट 41 इयर्स। सर उसमें मेजर जो मोल कंसेप्ट के हैं उसमें वो टाइट्रेशन वगैरह आ रहा है, उसमें टाइट्रेशन के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। सो उसमें दिक्कत जा रही है समझने में। हाँ, नहीं वो सीखेंगे, आगे सीखेंगे। मतलब टाइट्रेशन एक्चुअली एक अलग से 2 चैप्टर रहेंगे। एक रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसमें हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सीखेंगे। फिर एक चैप्टर रहेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम रिडॉक्स टाइट्रेशन सीखेंगे। फिर एक और चैप्टर रहेगा आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी देखेंगे। तो सर तो अभी मतलब सर अभी उन क्वेश्चंस को देखते हुए फॉर्मल शीट नहीं बनानी है ना हम लोगों को? आप ऐसे फॉर्मूला शीट नहीं बनाओगे अभी? नहीं सर, मतलब मैं बनाना शुरू कर दिया था पर उनको देख के लग रहा था कि अभी रोक दो बीच में, इसलिए पूछ रहा था। नहीं उनमें मत जाओ ज्यादा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। सर ये नाम क्या उसका, पीरियोडिक टेबल में इतने कैलकुलेशंस होंगे क्या? नहीं पीरियोडिक टेबल पूरा रटना मत। तो पीरियोडिक थोड़ा थियरी चैप्टर है ना सर वो आईओसी में आता है ना? हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं। जनरली है वो सब में ही काम आता है, बट ठीक है। सर वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। नेचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही, उसमें रट्टा काफी मारना रहेगा। सर हमारे पैरेलल 2 चैप्टर्स कभी शुरू होंगे? अभी तो नहीं होंगे बट मे बी 2-3 महीने में हो जाएंगे। अच्छा सर ठीक। सर संडे के टेस्ट सिंगल चॉइस है ना, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर है ना? हाँ ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू Sir, सर। what Thank you, sir. reference book should we recommend? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? What reference books would you recommend? इसमें मोल कंसेप्ट के लिए Yeah. आप नरेंद्र अवस्थी भी पिकअप कर सकते हो, नीरज कुमार, आरसी मुखर्जी, रंजीत साई, ओपी टंडन, पी बहादुर, इनमें से कोई सा भी, के एस वर्मा, कोई सा भी आप पिक कर लो। Wait, Neeraj Kumar for atomic structure as well, right? या Okay, sir. Thank you. और सर एक और डाउट था। हाँ, ये इसमें इस बार के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस अपने पेपर में संडे वाले पेपर में क्या? संडे वाले पेपर में आएंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमको टाइप करनी रहेगी है? दो चॉइस ही है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सर। sir, sir, in this question now, if you want to find the ratio of concentration of cation, we have to take all the positive Ca2 plus Na plus, and so 0.1 is to 0.3 is to 0.2 like that. No? Yes. Sir, and in this fifth question, I was getting of mass of CaCl2 that mixture contains 50% NaCl. I was not getting. तो इसमें आप को क्या करना है फिफ्थ वाले में, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, इनफैक्ट कैल्शियम क्लोराइड से समहाउ कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं और उससे फिर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। Yes. ये 1.12 ग्राम दे रखा है। By applying POAC on calcium, can you get me how much would calcium chloride be? Yes. So 1 into moles of CaCl2 is equal to 40 plus 1650. 1.12 by 56. That will be no. 2.22। तो इससे आपका मास आ जाएगा Yes, sir. और उससे परसेंटेज आ जाएगा कितना कैल्शियम क्लोराइड है ऑफ द सैंपल, है ना? तो इसमें कौन सा परसेंटेज बाय मोल्स तो नहीं होगा? नहीं ये तो मैंने बताया ना, जब भी ऐसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड या प्योरिटी या इस तरीके से, प्योरिटी का ही हो गया एक तरीके से, मिक्सचर के अंदर कितना CaCl2 है, ये सब बाय मास ही रहता है। ओनली फॉर गैशियस मिक्सचर या आइसोटोप्स का जब डिस्कशन हो रहा होगा वहाँ पर अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर उसमें मान के चलना दैट यस दे आर देन आस्किंग अबाउट
or giving information about bimoles. ठीक है? In this law of reciprocal proportions, in that you had mentioned one line by taking two at a time. I didn't get that one. By taking two, the sense. जैसे यहाँ पर देखो ना, जो compounds है Yes, sir. और जो elements हैं, तो वो कैसे हैं? The three elements they have taken: carbon, sulfur, oxygen. तो जो compound है, उनमें we are taking two elements at a time, no? Yes, sir. Because in that one question of that, we have to identify which reciprocation law is abiding. That, that one I didn't understand. How we figure it out from there? नहीं तो वो यही चीज यहाँ पे फिगर आउट करा ना, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था. Yes, sir. इसमें if you look at D option, Yes. there are three elements, Yes, sir. right? And in those three elements, अब आप नोटिस करोगे इनके तीन या तीन से ज्यादा कंपाउंड्स का डिस्कशन होना चाहिए. Yes, sir. 3 or more. Yeah. Right? Yes, sir. Taking two at a time. So एक बार फॉस्फोरस हाइड्रोजन, एक बार फॉस्फोरस ऑक्सीजन और फिर एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन होना चाहिए था ना. How that order? I didn't get it, sir. नहीं ऑर्डर नहीं है. देयर इज नो ऑर्डर. यू हैव टू टेक एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी, देन जो कंपाउंड्स का डिस्कशन होगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में वो ए बी बी सी एंड सी है. इस तरीके से है. Yes, sir. द वे इन विच द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट इज. So in this option C, it is like first carbon, sulfur, then carbon, oxygen, and sulfur, oxygen, like that. In a regular interval, basically, the element has to be. Okay, sir, understand. Sir, and in that exercise, very question, no? You had given that interconversion day before study, sir, that one. हाँ. Sir, in that one, I was doing the sum, so and till that one part where we had proved how that polarity and molality is equal, I understood till that. Then after that, from there, I was not able to continue. वो वाला जो जे एडवांस वाला क्वेश्चन था. Yes, sir. That 9:1 ratio, no, that one. हाँ. Yes, ये sir. वाला ना, मोलारिटी बराबर हो गया. उसके बाद में वॉल्यूम of solution in liters came out to be equal to mass of solvent. Yes, sir. Yeah. अब जो volume of solution है, that can be written as mass of solution upon density of solution. Volume is, yeah, mass upon density. Yes, sir. Mass upon density. And why did I do that? Because density का information was given in the question. Yes, sir. And then mass of solution can be written as mass of solute plus mass of solvent. Like ये density को जो है, इसका value 2 दिया हुआ है. मैं यहाँ पर एक और स्टेप लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोटिस करना, ये मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन 2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट है कि नहीं? बिकॉज डेंसिटी इज गिवन एज 2 ना. Yes, sir. Density 2. Yeah. राइट. सो यहाँ पर वी गेट मास ऑफ सोल्यूशन इज 2 टाइम्स मास ऑफ सॉल्वेंट. Yes, sir. Mass of solution is mass of solute plus mass of solvent. Yes. Right? Yeah. So यहाँ पर I get that mass of solute comes out to be equal to the mass of solvent. Oh, yes, sir. And then I can write mass as moles into molecular weight, right? And then I get this molecular moles ka ratio from mole fraction data. Sir, this mass of solution by 2 equal to mass of solvent. So mass of solution equal to 2 into mass of solvent. So from there, that solution you wrote as solute plus solvent. So then this solvent will cancel. Cancel out होगा ना, ये 2 है इधर और इधर 1 है. Okay, understand. Yeah, yes, sir.
So mass of solute equal to mass of solute. Yes, sir, understand. Sir, and another generally, like suppose if we have given the volume in liter means milliliters, is it necessary like every time you have to convert it into liters and only keep, sir? नहीं ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट whenever you are dealing with molarity, it is moles upon volume in liters, or you have millimoles upon volume in ml. So Yes, sir. that you have to be cautious about. Because in some units conversion, suppose the mass should be in kg or grams also, like in what conditions, like That depends upon the data of the question. No, जैसे for example यहाँ पर density जो है वो 2 ग्राम पर ml दिया था. yes, sir. Right. But अब यहाँ पर what I would be doing is when I will be substituting volume, यहाँ पर volume in liters and mass of solvent in kg था. So the density which I would be substituting over here should be compatible with these units. So rather than gram per ml, I would want to substitute it in kg per ml. Sorry, kg per liter. And ऊपर नीचे दोनों में 1000 से multiply करने पर I get the same value. So I substitute the same value, that is 2 kg per liter only. So we keep it by gram per ml, is it okay, sir? Or we have to change it only to kg per liter, sir? So the reason why I showed that over here is that कल को let's say, ठीक है, if the density was given to you not 2 gram per ml, ठीक है, if the data of density was given to you as say 2 ग्राम पर लीटर दिया होता, मान लो ऐसा दिया होता. Yes, sir. So you would not substitute that 2 data over here. You will first convert this into 2 into 10 की power minus 3 kg per liter, and then that you will substitute over here. But I can also convert the liter to ml and keep, no, sir, that denominator one. Yeah. Okay. ठीक है. Okay, sir. Thank you. Sir. हाँ. Sir, a doubt in the FBS, so 27th question. बोलो. So I was having trouble solving it. I tried it twice, so I wasn't getting the answer. FBS का 27. Yes, sir. कौन सा Percentage composition. एक मिनट. Let me see. अच्छा, इसमें आपको शायद रिएक्शंस नहीं पता होंगे. ठीक है, I'll tell you the reactions. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें Na2CO3 को और हीट अप करते हैं तो nothing happens because it requires very high temperature to actually decompose. NaHCO3 को जब आप हीट अप करते हो तो it gives you Na2CO3 plus H2O plus CO2. ये solid and ये gas and gas, and ये जो loss in weight होगा ये that will be because of these gases. अभी ट्राई करोगे? So I had the reactions. हाँ? So I had the reactions from Porcelain. नहीं, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिएक्शंस आपको याद होंगी. Yes, sir. I'll try again, sir. हाँ. Sir, the fifth question which you showed of G, the more than one choice. Sir, तो उसमें मतलब in more than one choice, is it necessary that the answer will be more than one, or for confusing us they can give like they have given the heading as more than one but एक ही option answer होगा? हो सकता है ना, मतलब जनरली जो हेडिंग का नाम होता है वो वन और मोर देन वन होता है. ओके सर, बिकॉज सर इसमें मैंने क्या मतलब आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व एट द फर्स्ट, तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि अगर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे तो अगर 60% CA
Cl2 होगा तो उसका 2.2 ग्राम्स निकला, इसलिए टोटल मिक्सचर 4.44 ग्राम्स है। तो सर वही डाउट था कि सर मतलब एग्जाम में भी अगर मोर देन 1 लिखा है तो हमेशा 2 ऑप्शन या उससे ज्यादा ही करेक्ट होंगे कि क्या? नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका हेडिंग रहेगा 1 और मोर देन 1 करेक्ट। ओके सर। और सर मैंने आपको बोला था मैं कॉल करूंगा, तो आज आपने मतलब जल्दी छोड़ा है, तो अब भी कॉल करूँ कि 3 o'clock को ही करूँ? हाँ नहीं, अब भी कर लो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। So can you help me with the first question? क्या बोल रहे हो? So the first question you gave na for practicing, that one can you help me out? थोड़ा लाउडली बोलो ना, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। The first one that you gave na today for practicing, so that how to start, like I not understood, like how to start this question. So जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसके डिनोमिनेटर से आप स्टार्ट करोगे? Yes sir. राइट? Yes. देन अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मिल गया है, तो अब आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। Yes sir. ठीक है। फिर उसके बाद में आप मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है, और अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलारिटी से मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो सोल्यूट है वो निकाल लोगे। Yes sir. अब मोल्स ऑफ सोल्यूट से मास ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे। हाँ yes sir. Yes sir. अब मास ऑफ सॉल्यूशन पता है और मास ऑफ सोल्यूट पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, Yes sir, by subtracting. है ना? Yes sir, then it will be done. ठीक है। Okay, thank you sir. Bye sir. ठीक है। ऑलराइट, और कुछ डाउट है किसी को? नो सर। चलो ठीक, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।